खुशहाल मैरिज लाइफ जीना है तो द्रौपदी की ये 12 बातें हमेशा याद रखना। सीक्रेट ऑफ मैरिज लाइफ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कृष्णा वाणी चैनल में। आज हम मैरिज लाइफ की सीक्रेट के बारे में बात करेंगे, द्रौपदी से रिलेटेड, कि द्रौपदी अपने पतियों के साथ कैसे जीती थी। तो दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। महाभारत की महिलाओं में कुंती के बाद यदि सबसे ज़्यादा कोई समझदार और अनुभवी थी तो वह द्रौपदी थी। द्रौपदी के व्यक्तित्व और चरित्र महाभारत और अन्य ग्रंथों के उत्तम माना गया। ऐसे बहुत से मौके थे जबकि द्रौपदी ने श्री कृष्ण की तरह पांडवों को कई महत्वपूर्ण सलाह दी और उनका जीवन के हर मोड़ पर सहयोग किया। द्रौपदी को अनुभवी जानकर कई महिलाएं उनसे सीख लेती थी। ऐसा ही एक किस्सा भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा से जुड़ा हुआ है। जब सत्यभामा ने द्रौपदी से मैरिज लाइफ में सुखी रहने का रहस्य पूछा। एक दिन की बात है, पांडव और संत लोग आश्रम में बैठे थे। उसी समय द्रौपदी और सत्यभामा भी आपस में मिलकर एक जगह बैठी थी। दोनों ही आपस में बातें करने लगी। सत्यभामा ने द्रौपदी से पूछा, बहन, तुम्हारे पति पांडवजन तुमसे हमेशा प्रसन्न रहते हैं। मैं देखती हूँ कि वे लोग सदा तुम्हारे वश में रहते हैं, तुमसे संतुष्ट रहते हैं। तुम मुझे भी ऐसा कुछ बताओ कि मेरे श्याम सुंदर भी मेरे वश में रहे। तब द्रौपदी बोली, सत्यभामा, ये तुम मुझसे कैसी दुराचारणी स्त्रियों के बारे में पूछ रही हो। जब पति को यह मालूम हो तो वह अपनी पत्नी के वश में नहीं हो सकता। तब सत्यभामा ने कहा, तो आप बताए कि आप पांडवों के साथ कैसा आचरण करती है। उचित प्रश्न जानकर तब द्रौपदी बोली। सबसे पहली बात द्रौपदी कहती है, सुनो, मैं अहंकार और काम क्रोध को छोड़कर बड़ी ही सावधानी से सब पांडवों की स्त्रियों सहित सेवा करती हूँ। मैं ईर्ष्या से दूर रहती हूँ, मन को काबू में रखकर कटु भाषण से दूर रहती हूँ, किसी के भी समक्ष असभ्यता से खड़ी नहीं होती हूँ, बुरी बातें नहीं करती हूँ और बुरी जगह पर नहीं बैठती। पति के अभिप्राय को पूर्ण संकेत समझकर अनुसरण करती हूँ। देवता, मनुष्य, सदा धजा या रूपवान कैसा ही पुरुष हो, मेरा मन पांडवों के सिवाय कहीं नहीं जाता। उनके स्नान किए बिना मैं स्नान नहीं करती, उनके बैठे बिना स्वयं नहीं बैठती। जब जब मेरे पति घर में आते हैं, मैं घर साफ रखती हूँ, समय पर भोजन कराती हूँ, सदा सावधान रहती हूँ। घर में गुप्त रूप से अनाज हमेशा रखती हूँ। मैं दरवाजे के बाहर जाकर खड़ी नहीं होती हूँ। पतिदेव के बिना अकेले रहना मुझे पसंद नहीं। साथ ही सास ने मुझे जो धर्म बताए हैं, मैं सभी का पालन करती हूँ और सदा धर्म की शरण में रहती हूँ। तो दोस्तों, ये था सत्यभामा और द्रौपदी का कुछ संवाद। आइए जानते हैं द्रौपदी से कुछ रिलेटेड रहस्य। द्रौपदी महाभारत का वह किरदार, वह पात्र है जिसके बिना महाभारत की कल्पना भी नहीं हो सकती है। महाभारत का युद्ध भले ही पांडवों ने जीता था, लेकिन युद्ध को जिताने की प्रेरणा द्रौपदी थी। द्रौपदी वह ज्वाला थी जिसने अपने मर्यादा और सम्मान की प्राप्ति के लिए कौरव के खून से कुरुक्षेत्र के मैदान की प्यास बुझाई। द्रौपदी महाभारत युद्ध के बाद भारतवर्ष की महारानी बनी, लेकिन इनका जीवन और अंत ऐसे रास्तों से गुजरता है जिन्हें जानकर हर कोई हैरान रह जाता है। द्रौपदी का निर्भीक और शक्तिशाली व्यक्तित्व। दोस्तों, सबसे पहले बात इसी की करते हैं। अपने जीवन में द्रौपदी ने ना ही किसी से कभी हार मानी और ना ही वह कभी किसी से डरी। भरी सभा में जब उन्हें निर्वस्त्र करने का दुस्साहस किया गया तो उन्होंने चुप्पी साधे बैठे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे महान योद्धाओं की कठोर निंदा की। माना जाता है कि द्रौपदी कोई साधारण कन्या नहीं थी, बल्कि वो अग्नि से प्रकट हुई थी। दूसरी बात करते हैं दोस्तों, द्रौपदी को प्राप्त था ऐसा वरदान। धार्मिक कथाओं में द्रौपदी को दिव्य कन्या बताया गया है। इनका जन्म सामान्य तरीकों से ना होकर हवन कुंड की अग्नि से हुआ था। इन्हें आजीवन कुंवारी रहने का भी वरदान प्राप्त था। इस वरदान के कारण ही द्रौपदी अपने सभी पतियों के साथ समान व्यवहार कर पाती थी। पत्नी धर्म निभाते हुए भी द्रौपदी हमेशा कुंवारी रहती थी। द्रौपदी ने रखी थी यह शर्त पांडवों के सामने। आइए दोस्तों, जानते हैं कि द्रौपदी ने कौन सी शर्त रखी थी पांडवों के सामने। जब द्रौपदी के सामने 5 पांडवों से विवाह करने का प्रस्ताव रखा गया तो उन्होंने विवाह के लिए एक अनोखी शर्त रख दी। उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि वह इस विवाह के लिए तैयार है, लेकिन वह अपने ग्रस्त जीवन की वस्तुएं किसी और महिला के साथ साझा नहीं करेगी। पांडवों ने उसकी यह शर्त मानकर विवाह किया। एक रहस्य और जानते हैं दोस्तों। कुत्ते को दिया था द्रौपदी ने श्राप।
विवाह के बाद सभी पांडवों में यह आपसी सहमति बनी थी कि एक समय में द्रौपदी के साथ एक ही पांडव वक्त गुजार सकता है। जब कोई पांडव अपनी पत्नी के साथ होता था तो संकेत के तीर पर कक्ष के बाहर अपनी चरण पादुका रख देता था। लेकिन एक दिन जब युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ कक्ष में थे तब एक कुत्ता युधिष्ठिर का जूता उठाकर ले गया। इतने में अर्जुन किसी कारण उस कक्ष में आ गए। सजा के तौर पर अर्जुन को वन में जाना पड़ा। द्रौपदी ने कुत्ते को श्राप दे दिया कि तुम खुले में संबंध करोगे और दुनिया तुम्हें देखेगी। द्रौपदी सबसे ज्यादा प्यार पांचों पांडवों में से किसे करती थी? द्रौपदी के 5 पति थे, लेकिन सभी में भीम से द्रौपदी का विशेष लगाव था। इसकी एक खास वजह भी थी। भीम ही एकमात्र ऐसे थे जो द्रौपदी के साथ होने वाले अन्याय के खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाते थे। चीर हरण के समय भी सभी पांडव मौन सिर झुकाए रहे, लेकिन भीम ने विरोध किया। दुशासन वध के लिए प्रतिज्ञा भी भीम ने ली थी और द्रौपदी के प्रण को भी पूरा भीम ने ही किया था। शरीर त्यागने से पहले द्रौपदी ने भीम से ऐसा क्या कहा? द्रौपदी के बारे में भविष्य पुराण में कहा गया है कि वह पूर्व जन्म में एक विधवा ब्राह्मणी थी, जबकि कुछ कथाओं में उन्हें इंद्राणी और लक्ष्मी स्वरूप भी बताया गया है। अंतिम समय में पांचों पांडव और द्रौपदी जब स्वर्ग जा रहे थे तब पैर फिसल जाने से द्रौपदी खाई में गिरने लगी, लेकिन भीम ने हाथ पकड़ लिया। भीम द्रौपदी को बचा नहीं पाए, लेकिन शरीर त्यागते हुए द्रौपदी ने भीम से कहा कि अगर फिर जन्म मिले तो मैं फिर तुम्हारी पत्नी बनना चाहूंगी। भगवान कृष्ण ही थे उनके सच्चे दोस्त। द्रौपदी भगवान कृष्ण को ही अपना सच्चा सखा, साथी और भ्राता मानती थी। वह वही थे जो संकट के वक्त में द्रौपदी के साथ खड़े थे। उस बड़ी सभा में अनहोनी होने से भी भगवान कृष्ण ने ही बचाया था। जब दुर्योधन का भाई द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयास कर रहा था तो भगवान कृष्ण ही थे जिन्होंने उनकी रक्षा की। एक रहस्य और जानते हैं दोस्तों, द्रौपदी किसके वरदान के कारण 5 पति की पत्नी बनी? अपने पिछले जन्म में द्रौपदी एक तपस्वी की बेटी थी। उनकी शादी न होने के कारण वह दुखी थी। हताश होकर उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। कई वर्षों की तपस्या के बाद भगवान शिव उनसे प्रसन्न हुए तथा वरदान देने के लिए प्रकट हुए। उसने ऐसे पति की मांग की जिसमें 5 गुण हो। द्रौपदी ने अपने पति के 5 गुण मांगे। पहला कि वह एक कर्तव्यपरायण व्यक्ति हो, दूसरा वह शूरवीर हो, तीसरा वह दिखने में आकर्षक हो, चौथा वह बुद्धिमान हो तथा पांचवा वह दयालु और प्रेम करने वाला हो। ये पांचों गुण एक व्यक्ति में मिलना संभव नहीं है। अतः उन्होंने द्रौपदी को वरदान दिया कि अगले जन्म में तुम्हारे 5 पति होंगे जिनमें व्यक्तिगत तौर पर यह गुण होंगे। अतः जब उसने राजा द्रुपद के यहाँ द्रौपदी के रूप में जन्म लिया तो 5 भाइयों से उनका विवाह पूर्व निश्चित था। पौराणिक कथाओं के अलावा हम उस समय की बहुपति तथा बहुविवाह प्रथा को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इस मामले में बहुपतित्व की प्रथा को भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, क्योंकि भारत के उत्तर पूर्वी भाग में बहुत कम लड़कियां पैदा होती हैं। आज भी कुछ राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में लड़कों की तुलना में लड़कियां कम हैं। प्राचीन हस्तिनापुर उसी क्षेत्र के आसपास था। अतः यह संभव है कि द्रौपदी की शादी 5 भाइयों के साथ इसलिए की गई हो क्योंकि प्रत्येक के लिए उचित दुल्हन उपलब्ध नहीं थी। द्रौपदी के स्वयंवर से लौटने के बाद अर्जुन ने प्रयोजन से अपनी माँ से कहा, देखो माँ, हम क्या लाए हैं। अर्जुन जिसका जिक्र कर रहा था यह जाने बिना ही कुंती ने अपने पुत्र से कहा कि जो कुछ भी लाए हो उसे पांचों भाई आपस में बांट लो। अतः माँ के आदेश के पालन के लिए सभी पांचों भाइयों ने द्रौपदी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। निष्पक्ष भाव से देखे तो कुंती चाहती थी कि युद्ध के समय उसके पुत्र एक साथ रहे, क्योंकि वह जानती थी कि युद्ध होने वाला है। द्रौपदी से हमें एक सीख और मिलती है दोस्तों, पति की बातें हमेशा गुप्त रखें। द्रौपदी के 5 पति थे और सभी के साथ द्रौपदी समान रूप से न्याय करती थी। इनकी सबसे बड़ी खूबी यह थी कि अपने एक पति की गुप्त बात वह दूसरे पति तक नहीं पहुंचाती थी। पति के प्रति ईमानदारी और भरोसा रखना यह गृहस्थ जीवन का आधार स्तंभ है। द्रौपदी ने हमेशा इस स्तंभ को मजबूत बनाए रखा। यही वजह थी कि सभी भाइयों में हमेशा प्रेम भाव बना रहता था। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।